हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको एडोब एलिमेंट सॉफ्टवेयर में कैरेक्टर ट्रेस बताने वाला हूं। तो मैंने लास्ट के कुछ वीडियोस में इस कैरेक्टर के पार्ट्स को ट्रेस करा था, जिसमें मैंने हेड को, मिड पार्ट को और इसके हैंड्स को ट्रेस करना सिखाया था कि कैसे ट्रेस करते हैं। अब बारी आती है इसके लेग्स की, कि आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम किसी कैरेक्टर के लेग्स को ट्रेस करते हैं और मॉडिफाइड करना भी सिखाऊंगा साथ में। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं, तो थोड़ा जूम कर लेते हैं अपने रेफरेंस इमेज पे। और जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कंट्रोल जी, यानी कि ग्रुप करना। तो यहाँ पर कंट्रोल जी करके मैंने ग्रुप कर लिया। अब अगर आप इस रेफरेंस इमेज से समझो कि लेग्स को कुछ इस तरह से ट्रेस कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे ट्रेस ना करके कोई अलग तरह से ट्रेस करने वाला हूँ, क्योंकि मैं एग्जैक्ट सेम जो इसका ये आउटफिट है इसे चेंज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टर है वो एक बॉय का है, तो एक बॉय के हिसाब से मैं इसको एक अलग लुकअप देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप इतना समझो कि जो लेग होता है ना, उसमें दोनों लेग्स के अलावा, जैसे अगर हम हैंड की बात करें तो हैंड में हमारे दोनों हैंड होते हैं, लेकिन लेग में लेग्स के अलावा एक सेंट्रल पार्ट भी होता है जिस पे जो ये लेग है पूरा टिका हुआ होता है। तो इसके लिए हमें इमेजिन करना है कि यहाँ पर एक सेंटर पार्ट है, तो सेंटर पार्ट को ड्रॉ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लगाया और यहाँ पर एक पॉइंट लगाया, उसके बाद इस पॉइंट को ले जाऊँगा मैं इस पार्ट तक, जैसे मान लो यहाँ लग गया, और फिर इधर से इस तरह से डिज़ाइन बना के इससे मैंने कनेक्ट कर दिया। कुछ इस तरह से मैंने एक इमेजिनरी बनाया कि ये जो हमारा लेग होगा ये उसका सेंटर पार्ट है। अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो एक तरह से मैंने कमर बनाई। अब मैं इस पार्ट को थोड़ा सा ऐसे ही झुका दूंगा, ठीक है। अब वापस बाहर आ जाता हूं, ये पार्ट मैंने बना लिया। अब मैं करता हूं नया ग्रुप, यानी कंट्रोल जी करूंगा। अब इसके बाद मैं इसके लेग्स को ट्रेस करूंगा इस पार्ट के अकॉर्डिंग, कि जो ये पार्ट है ये उन लेग्स के अंदर ही आएगा। जैसे अगर इसका कॉर्नर ये है तो मैं इस कॉर्नर से लेके एक पैंट ड्रॉ करूँगा, ठीक है। मान लो मैंने एक पैंट ड्रॉ करा जो कि कुछ इस टाइप का दिखेगा, यहाँ से जा रहा है। थोड़ी वापस से करते हैं, इस पॉइंट से लेके मैं थोड़ा सा इसे ऐसे करके अपने हिसाब से यहाँ ला रहा हूँ, क्योंकि ये तो पूरा कर्व है, लेकिन मैं थोड़ी सी डिज़ाइन चेंज करने की कोशिश करूँगा। तो इसे यहाँ ला रहा हूँ और फिर उसके बाद इसको कुछ इस तरह से सिंपल लुक देना है मेरे को, ज़्यादा हैवी नहीं करना है इसे। और फिर वापस इसको ऐसे ही कर्व कर देते हैं, ठीक है। नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ये मैं थोड़ी डिटेल डालने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उसके बाद इसी पॉइंट से ले जाते हुए मैं एक इस तरह से ड्रॉ करूँगा, और इसी वाली लाइन पे, जैसे मैंने इस वाली लाइन से शुरू करा था ना, तो इसी वाली लाइन को ले जाके इस पॉइंट को छोड़ दूंगा और इससे मैच कर दूंगा। ये मैंने मैच कर दिया, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह से बना। अब मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन टूल ऑन करूँगा, और जहाँ जहाँ मुझे मॉडिफिकेशंस करनी है वहाँ मैं अपने हिसाब से मॉडिफिकेशंस कर लूँगा पैंट में। जैसे थोड़ी सी ये करूँगी, आइट दबा के एक नया पॉइंट क्रिएट करेंगे इसके पैंट के लिए, और उसके अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा चौड़ा कर लेंगे। ये सब आपको नहीं करना तो आप एज इट इज़ भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मेरे को करना था इसलिए मैंने कर दिया। अब आप एक चीज़ समझो कि जो फ्रंट पोज में जो लेग होता है ना, उसके दो पोज होते हैं। तो इस वाले को हम अलग पोज में गिनते हैं और इस वाले को अलग। तो अभी मैं एज इट इज़ ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, पेन टूल ऑन करूँगा, इसके अंदर से होते हुए एक लाइन ड्रॉ करूँगा कुछ ऐसे, और फिर इसे यहाँ से अटैच करके ये, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि जैसे जैसे आपको रेफरेंस दिख रहा है आप ड्रॉ कर दो, लेकिन मैं मानता हूँ ये तरीका बिल्कुल गलत है, ठीक है। अभी बस आपने पेंट ड्रॉ कर दिया, आप पेंट ड्रॉ कर दो। अब इसके बाद सिलेक्शन टूल दबा के बाहर आओ। अब क्या करो, इस पेंट को कंट्रोल C कंट्रोल V करो और यहाँ पर कर दो ट्रांसफॉर्म फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ये आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब सेम चीज़ इस लाइन जो से अटैच कर दो, ठीक है। ये लाइन से आपने अटैच कर दिया। अब आप देख सकते हैं लाइन से मैच नहीं हो रहा,
और यहाँ पर भी दिक्कत दे रहा है। तो इसके लिए अब इसके अंदर जाके सिलेक्शन टूल काम आएगा, यहाँ पर इसको मैच कर दो, यहाँ से मैच कर दिया और सेम इसको यहाँ से उठा के ऐसे रखा और इसको उठा के, इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। अगर आपको ऐसे भी नहीं करना आ रहा तो आप क्या करो, पुश मत करो, पूरे को सिलेक्ट करो, 3 ट्रांसफॉर्म टूल ऑन करो और इसका पॉइंटर रख दो कि इस पॉइंटर से मूव नहीं होना चाहिए। और इसको जहाँ पर देखो कितने आसानी से मूव हो गया और उसको यहाँ ऐसे रख के वापस ऊपर आओ और इस लाइन को मैच कर दो, कर दिया। तो हमारे देखो एक तरह से दोनों पैंट जो है वो ड्रॉ हो गए। अब मैं क्या करूँगा कि इन दोनों को पकड़ के, इन तीनों को पकड़ के, क्योंकि एक हमने मिड पार्ट भी बनाया था, और यहाँ रख दूँगा। ठीक है, ये हमने रख दिया। अब इसके बाद बारी आती है इसके पैरों की। तो पैरों को मैं एकदम डिटेल में समझाता हूँ। थोड़ा सा जूम कर लिया मैंने, कंट्रोल जी करा। अब मैं सबसे पहले तो इसके जो पैर हैं वो ड्रॉ करूँगा कुछ इस तरह से, और ये पूरा एक ही ड्रॉ करूँगा, ये नहीं कि इस लाइन से मोड़ दूँगा। इसे पूरा जैसे यहाँ से लाया तो पूरा एक ऐसा ये ड्रॉ करूँगा। क्यों? क्योंकि आगे चल के जब आप एनिमेशन बनाओगे तो किसी एनिमेशन में ऐसा सीन भी आ सकता है कि नंगे पाँव काम करेगा। ठीक है, तो उसमें आपको अब चप्पल हटा के फिर दिखाना पड़ेगा, फिर आपको उसके लिए अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इतनी मेहनत करने की वजह एक ही बार आप पूरी सी मेहनत कर लो, जिसमें आप इसे इस तरह से ड्रॉ कर लो कि अगर आपको चप्पल हटानी है, आप चप्पल भी आराम से हटा सकते हैं। तो वो कैसे ड्रॉ करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अब इसको मैं इस चप्पल वाली लाइन के अंदर से होता हुआ ड्रॉ करूँगा कुछ इस तरह से, और अंदर तक ले जाऊँगा कुछ ऐसे। अंदर ले जाने के बाद इसे जॉइन कर देंगे। ठीक है, तो ये, और इसे हल्का सा और ऊपर कर देते हैं कुछ ऐसे। तो ये मैंने एक पैर बना लिया। अब वापस बाहर आते हैं क्योंकि ग्रुप से बाहर आ गए। अब मैं करूँगा कंट्रोल जी। ठीक है, नया ग्रुप बनाऊँगा और उसके बाद पेन टूल से पहले बनाऊँगा उसके ऊपर की लेयर। इसको कुछ यहाँ से लेके कुछ ऐसा ड्रॉ करा, ये एक सीधी लाइन, फिर ये ऐसे, और थोड़ा बाहर तक लाते हुए ऐसे, और इसको मैच कर देना ये। ठीक है, अब मैं इसको हल्का सा कर्व कर दूँगा, थोड़ी डिज़ाइन दे दूँगा चप्पल की। वापस बाहर आऊँगा। अब एक और नया ग्रुप बनाऊँगा जिसमें मैं इसकी जो चप्पल के नीचे अंदर की जो चीज़ें हैं इसको बना लेता हूँ जल्दी से। उसके लिए चेन स्टेप यहाँ से लाते हुए उसको पहले आउटसाइड से तो पूरा कवर कर देना है, जैसे ऐसे ये है वैसा वैसा ये कर दिया। अब इसे अंदर तक ले जाना है, सॉरी यहाँ अंदर तक, और इसे इससे अटैच कर देना है यूँ। ठीक है, ऐसे। अब आप बोलोगे ये क्या बना दिया, तो अभी मैं आपको बताता हूँ क्या बन गया। इस पूरे को पकड़ा, ये 3 ग्रुप हैं। ठीक है, और हम इसमें जो रेफरेंस हमारी इमेज थी, मतलब जो हमने ट्रेस करा था, इस जगह पर लाके रख दिया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बन गया। अभी आपको समझ नहीं आएगा कि क्या बन गया, लेकिन जब मैं इसमें कलर फिल करूँगा तब आपको समझ आएगा। अभी बारी आती है दूसरे वाले पैर की, इसे भी जूम कर लेते हैं। कंट्रोल जी करा, सेम स्टेप फॉलो करना है। जल्दी से पहले पैर ट्रेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से इसके पैर ट्रेस कर लिए। अब वापस बाहर आएंगे, नया ग्रुप बनाएंगे और इसकी चप्पल की जो ऊपर वाली साइड है इसको ट्रेस कर लेंगे कुछ इस तरह से, और इसको थोड़ा सा अंदर तक ले जाते हुए अब इसे बाहर की साइड पे भी ट्रेस कर लेंगे कुछ ऐसे, और इसको यहाँ पर ये। अब सिलेक्शन टूल ऑन करा, नए नए पॉइंट्स बना दिए अपने हिसाब से कुछ ऐसे, और यहाँ पर हल्का हल्का कर्व कर दिया ताकि थोड़ी अच्छी लगे।
सेम चीज़ यहाँ पर हल्का सा कर्व कर दिया। अब वापस डबल क्लिक करके बाहर आए, नया ग्रुप बनाया, पेन टूल ऑन करा और जो चप्पल बनाने में वो बनाई। तो बस यहाँ पर अपने थोड़ा सा इमेजिनेशन लगाना है, बाकी कुछ ज़्यादा हार्ड काम नहीं है ये। जैसे जैसे आप अपनी इमेजिनेशन को अच्छा करोगे एनिमेशन में, वैसे वैसे ये और ज़्यादा इजी और क्रिएटिव होने लगेगा। अब इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने ये पैर भी बना लिया। अब इस पैर को भी सिलेक्ट करके इसकी जगह पर रख देता हूँ। अब बारी आती है इसमें कलर फिल करने की, तो जल्दी से कलर फिल भी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लूँगा ये वाला कलर जो इसकी शर्ट का कलर है। अब मुझे अपने हिसाब से कलर फिल करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसकी शर्ट का कलर लूँगा और इसी को डार्क कर दूँगा। तो डार्क कर देते हैं हल्का सा। इस कलर को यहाँ लाते हैं और मान लो ये वाली शेड मैंने ले ली, ओके कर दिया। अब सबसे पहले सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करेंगे, अंदर जाएंगे और कलर फिल कर देंगे, ठीक है। उस वाले पार्ट में हमें क्या करना है कि दूसरा कलर सिलेक्ट कर देते हैं, थोड़ा सा इसमें मान लो इसको और डार्क कर देते हैं इसी कलर को, और इस वाले पार्ट में फिल कर देते हैं, ठीक है। ये फिल कर दिया। अब एक चीज़ देखो कि इस वाले पार्ट को डबल क्लिक करो, कंट्रोल X करो, ये मैंने क्यों काटा, बाहर आएंगे और इधर कंट्रोल G करेंगे, नया ग्रुप बनाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट V कर देंगे, उसी जगह पे पेस्ट कर दिया। अब बाहर आ गए, ठीक है। ये क्यों करा अभी पता चल जाएगा आपको। अब इसके जो मिड पार्ट है इसमें कलर पिक कर देते हैं। तो पहले कलर पिक कर लेते हैं, ये कलर पिक करा, इस वाली मिड पार्ट को डबल क्लिक करके सेलेक्ट करा, इसमें कलर फिल कर दिया और इसमें कलर फिल करने का जो ये लाइंस हैं इन्हें डिलीट कर देंगे। इस वाली लाइन को डिलीट कर दिया। अब इस वाले पार्ट को ऊपर की साइड कर दिया, ठीक है। अब सेम इस वाली चीज़ को लिया, कलर फिल करा है और इस वाले पार्ट, अभी इस वाले पार्ट के लिए कलर पिक करा और सेम इसके अंदर गए और यहाँ पे कलर फिल करने के बाद इसको सिलेक्ट करा, कंट्रोल X करा, बाहर आए, कंट्रोल G करके नया ग्रुप बना के इसे भी कंट्रोल शिफ्ट V कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कुछ अभी तो बिल्कुल बेसिक सा उसका ड्रेसअप करा है, बाकी आपको जैसे जैसे एनिमेशन करना है वैसे कर सकते हैं। अब पहले इसके जो बॉडी है, मतलब इसके पैर हैं, उसके कलर फिल कर देते हैं। तो पैर के अंदर जाएंगे, अब देखिए पैर पूरा ही है तो पैर पूरा ही कलर होगा। तो देखो यहाँ पे कलर फिल हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं पे दिक्कत दे रहा है, ठीक है। तो अगर आपको दिक्कत समझ आ गई तो बहुत बढ़िया ही है, नहीं आई तो मेहनत करो और ढूंढो। अभी भी देखो कलर फिल नहीं हो रहा, यहाँ कुछ लाइन्स हैं जो अटैच नहीं हुई हैं, उन लाइन्स को ढूंढना है हमें। ये तो अटैच हो गई है, ये देखो ये वाली लाइन अटैच नहीं हुई है, तो इस वाली लाइन को मैच कर देंगे। अब कलर फिल करो, देखो अब कलर फिल हो गया। एक्स्ट्रा लाइन्स हैं उन्हें कर देंगे डिलीट, तो बस ये कलर फिल हो गया। अब सेम इस वाले पैर में कलर फिल करना है, तो पीछे भी देखो यहाँ पर भी कलर फिल नहीं हो रहा, तो यहाँ पर भी यानी कुछ ना कुछ गैप्स रह गए हैं, तो गैप्स को ढूंढते हैं। ये गैप नहीं है, कंट्रोल Z करा, ये गैप है देखो। अब इसको कलर फिल करके देखो, अभी भी नहीं हो रहा, यानी कि अभी भी कोई और गैप रह गया है, तो ये भी गैप नहीं है और ये गैप है एक। अब कलर फिल करके देखो, अब कलर फिल हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से गैप आपको ढूंढने पड़ेंगे अगर आपसे कोई गड़बड़ हुई है तो, इसमें बिल्कुल टेंशन मत लेना। अब उसके बाद बारी आती है इसकी चप्पल की, तो मैं चप्पल के लिए कलर लेता हूँ और अब इसको एक कलर तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया और एक कलर मैंने फिल कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद एक कलर मैंने यहाँ पर फिल कर दिया और एक कलर मैंने फिल कर दिया यहाँ पर, ठीक। तो अब देखो, अब आप बोलोगे कि इसके पैर कैसे बन गए। अब आपको दो चीज़ समझ आनी चाहिए कि आपको अरेंज करना आना चाहिए चीज़ों को। ये चप्पल आएगी नीचे की साइड, तो कंट्रोल और एरो की बटन दबाई, देखो नीचे ले गए, अब बन गई इसकी चप्पल अच्छे से। सेम यही चप्पल नीचे कर देंगे, तो देखो इसकी चप्पल बन गई। अभी जो पैर है ये वाला पैर, ठीक है, तो अभी पूरे को सिलेक्ट करेंगे। ये पैर होना चाहिए नीचे, तो ये नीचे चला गया, लेकिन ये वाला होना चाहिए इस पैर से भी नीचे, तो देखो ये इस पैर से भी नीचे चला गया।
अब सेम ऐसे ही ये वाला पैर जो होना चाहिए, ये होना चाहिए नीचे, ये पैर नीचे चला गया और ये चीज़ होनी चाहिए इस पैर से भी नीचे। तो देखो ये इस पैर से भी नीचे चलेगी। तो अब देखने में ऐसा लग रहा कि जो पैर है ये इसके पैंट के अंदर से तो आ रहा है और ये पैंट के पीछे का हिस्सा है। तो कुछ इस तरह से हमें बस चीज़ों को अरेंज करने आना चाहिए तो चीज़ें अपने आप बनने लगती हैं। तो अब एक और चीज़, जो इसका पैंट है ये देखो, तो इसके पैंट के लिए क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको, या एक काम करते हैं इस वाले हिस्से को ऊपर की साइड कर, अगर इस हिस्से को ऊपर करेंगे तो पूरा ही हो जाएगा। तो इस पूरे पैंट वाले हिस्से को ही कर देते हैं। काम करते हैं, यहाँ पर लिया, इस वाले हिस्से को करा और उसके ऊपर दबा के इस पूरे हिस्से को सेलेक्ट करा और नीचे ले गए। तो देखो ये इस तरह से अरेंज हो गया। अब देखो कैरेक्टर कितना बढ़िया लग रहा है, ये देखो यहाँ से, ठीक है। तो ये कैरेक्टर एकदम बढ़िया तरह से हमने ट्रेस कर लिया है। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस कैरेक्टर को एनिमेशन के लिए रेडी कैसे करते हैं, यानी कि रिग कैसे करते हैं। किसी चीज़ को एनिमेशन के लिए रेडी, यानी किसी कैरेक्टर को एनिमेशन के लिए रेडी करने को कहते हैं रिगिंग करना। तो अगली वीडियो में रिगिंग करना सीखेंगे कि रिगिंग होता क्या है और इसे कैसे कैसे करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।